डियर स्टूडेंट, हमने लेसन फर्स्ट के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अब हम दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड वेयर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट birds till he came upon a beautiful green meadow। पहले यहाँ तक समझा देता हूँ। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशा, हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब हो गया चलना, ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स का मतलब हो गया पथ, रास्ता, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर यानी चित्तीदार हिरन, चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट और बड़े बड़े जंगल, बर्ड्स, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। यहाँ तक समझाता हूँ। पहले युधिष्ठिर प्रोसीड, युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, उसी दिशा में जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग और चलते रहते हैं, थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, उन रास्तों पर चलते हैं जो जंगली भालुओं से भरा हुआ है और स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरनों से भरा हुआ है, उस पथ पर वो चलते रहते हैं, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़े बड़े जंगलों से गुजरते हैं, बर्ड जहाँ बर्ड्स हैं बहुत सी, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वो जब तक चलते रहते हैं जब तक वो एक ग्रीन मीडो, यानी ग्रीन मीडो का मतलब हो गया, मीडो का मतलब हो गया घास का मैदान, ग्रीन हो गया हरा, हरे घास के ब्यूटीफुल हो गया सुंदर, जब तक वो एक सुंदर घास के मैदान के पास नहीं आ जाते, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके बीच में क्या है, एक क्लीन वाटर का पूल है यानी कि तालाब है, यानी एक तालाब है जिसके चारों ओर सुंदर हरी भरी घास का मैदान है, वहाँ जब तक नहीं पहुँच जाते वो चलते रहते हैं। बट वैन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन ही सा वे देखते हैं, हिज ब्रदर लाइंग पड़े हुए हैं, लाइंग का मतलब हो गया पड़े हुए हैं, देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स का मतलब हो गया झंडे का जो डंडा होता है, स्टिक होती है, उसकी तरह जैसे झंडा गिर जाए तो वो पड़ा रहता है, इसी प्रकार उनके भाई भी वहाँ क्या थे, पड़े हुए थे। बट वैन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, वो वहाँ कैसे पड़े हुए थे, झंडे के डंडे के समान वहाँ पड़े हुए थे। अनएबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन माने होता है रोके, ग्रीफ माने हो गया दुख, अपने दुख को रोके बिना, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो तेज़ी से चिल्लाए, लिफ्टेड हिज वॉइस का मतलब हो गया चिल्लाना, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वेप्ट का मीनिंग हो गया रोना, वो बहुत तेज़ी से चिल्लाए और रोने लगे, अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान पड़ा हुआ वहाँ देखकर वो तेज़ी से चिल्लाए और वहाँ पर रोने लगे।